नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बीपीएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें प्रीवियस ईयर को भी हम लोगों ने कवर किया है और एक अच्छा पैकेज के रूप में बनाने का कोशिश किया है, लिखा है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आपका अच्छा रिवीजन होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था। तो ध्यान रखना है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने। बात करें एलोरा की तो देखिए ये महाराष्ट्र में है। एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये जो एलोरा में शिव गुफा है, शिव मंदिर जो है, कैलाश मंदिर जो है, इसमें शिव को महेश एवं त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है। बात करें राष्ट्रकूट की तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट का जो वंश का संस्थापक था ये दंती दुर्ग था। क्लियर है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। एक और शासक है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखा था। ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि कविराज मार्ग किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने। प्रश्नोत्तर मल्लिका किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने। बात करें इसकी राजधानी तो देखिए इसकी अमोघ वर्ष की राजधानी मान्यखेत थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि चोल काल में उल्लिखित भूमि को श्रेणियों के अनुसार बांटा गया था। वह भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, चोल काल में उपहार स्वरूप कई सारी भूमि की श्रेणी बटी हुई थी। तो ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को ब्राह्मोदय कहते थे, ब्राह्मोदय। वहीं अगर हमसे पूछ ले कि चोल काल में स्कूल को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे तो शलभोग कहा जाता था। अगर हमसे पूछे कि चोल काल में मंदिर के लिए दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे तो ध्यान रखिए देवदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नष्टकर्ता मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? हम लोग जानते हैं ये था बख्तियार खिलजी। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की तो देखिए इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसने सिकंदर शानी की उपाधि ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो देखिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। अगला सवाल, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर काकतीय वंश की किस रानी ने शासन किया था? तो ध्यान रखना है, वारंगल में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने शासन किया था और इसी समय जो है मार्को पोलो भारत आया था। अगला सवाल कि किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद लिखा था? नागानंद नाटक। तो ध्यान रखिए, नागानंद ये लिखा था हर्षवर्धन ने। क्लियर है? नागानंद हर्षवर्धन। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों लिखा था। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसने लिखा है? हर्ष ने। बात करें हर्ष की तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था ये बाण भट्ट था। बहुत बार ये सब सवाल पूछे गए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादंबरी लिखा है। हर्षचरित्र एवं कादंबरी। ध्यान रखना है, हर्षवर्धन हर्षचरित्र आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षचरित्र एवं कादंबरी जो लिखा है ये बाण भट्ट ने लिखा है। बात करें बिंदुसार की तो देखिए इसे अमित्रघात भी कहा जाता है। इसको अमित्रघात कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान जो है ये भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्रियाँ लिखी जाती थी उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस भाषा का? पाली। देखिए कहता है कि बौद्ध ने त्रिपिटक में पाली भाषा का प्रयोग किया था। बात करेंगे त्रिपिटक की तो पहला है विनय पिटक।
विनय पिटक, ये लिखा था किसने? उपाली ने। विनय पिटक उपाली। अगला जो है ये है श्रुत पिटक। श्रुत पिटक किसने लिखा था? आनंद। ठीक है। और नेक्स्ट जो पिटक है अभिधम पिटक, इसे लिखा था मोगलीपुत्तिश ने। क्लियर है? मोगलीपुत्तिश। नेक्स्ट है, कहता है कि प्रश्नोत्तर मल्लिका एवं कविराज मार्ग अमोघ वर्ष ने लिखा था। अभी हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ा था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी, ध्यान रखना है। कहता है अधिपुराण किसने लिखा था? तो जिनसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ध्यान रखिए, रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी। और इसे लिखा किसने है? तुलसीदास ने। अगला सवाल कहता है कि एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष कहाँ शामिल है? देखिए सवाल पूछने का, सवाल लिखने का कैसा रेंज है, इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आता है। तो वो है मठवासी और विद्वान संस्थान का पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ मिलता है? नालंदा में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नालंदा में। बात करें नालंदा की तो इसे किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल कि महाबलीपुरम में मोनोलिथिक रॉक मंदिरों का लोकप्रिय नाम क्या है? महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पर मोनोलिथिक रॉक मंदिर है। इसका फेमस या प्रचलित नाम क्या है? तो उसे रथ मंदिर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रथ मंदिर। बात करें महाबलीपुरम की तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। आगे कहता है कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ध्यान रखिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उस समय हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, द्वितीय, है ना, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऐसे, जिससे कि हम लोग डेली लाइफ में, मतलब डेली रिवीजन के टाइम में रूबरू नहीं हो पाते हैं। बाकी हड़प्पा या एंड मॉडर्न, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो ध्यान रखिए, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। बात करें नरसिंह वर्मन की तो देखिए इसने वातापी कोंड की उपाधि ली थी, वातापी कोंड की। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था युद्ध में। ध्यान रखिएगा, ये जो रथ मंदिर है इसमें 5 रथ है और 7 पैगोड़ा है, 7 पैगोड़ा। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए कि मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत कालिदास। हम लोग जानते हैं मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ध्यान रखना है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। ये किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मेघदूत के अलावा कालिदास ने कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम जैसी पुस्तकों को भी लिखा था। बात करेंगे अर्थशास्त्र की तो देखिए ये लिखा था चाणक्य ने, जिसका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, और भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम, ये लिखा है विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम। और अगर हमसे पूछ ले कि मृच्छकटिका किसने लिखा है तो वो लिखा है शूद्रक ने, मृच्छकटिका शूद्रक। हमारा अगला सवाल है कि चोल काल के दौरान बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना था? बहुत इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना था? तो ध्यान रखिएगा, चोल काल के दौरान बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में बना था। कहाँ पर? तंजौर में। बात करें ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं? राज राजेश्वर मंदिर। और बात करें कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा राजा प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में है, और इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बनवाया किसने? राजा राजा प्रथम ने। और राजा राजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, और उसका नाम जो है मुमाडी चोला मंडलम रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा पूछा गया है मुमाडी चोला मंडलम। बात करेंगे महाबलीपुरम की, जिसे रथ मंदिर कहते हैं, नरसिंह वर्मन ने बनाया था, वातापी कोंड की उपाधि ली थी, और पुलकेशन द्वितीय को हराया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि पैट्रियार्किक सोसाइटी क्या है? तो ऐसी प्रणाली जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं, यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन, तो देखिए कालीबंगन मिट्टी बर्तन के निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेद त्रयी में
कौन से वेद शामिल हैं वेद त्रयी में? तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद जो है वेद त्रयी में शामिल है। बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ध्यान रखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है ये आयुर्वेद है। ये सब पूछता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्री कहा जाता है, होत्री। सामवेद का जो उपवेद है ये गंधर्व वेद है, सामवेद गंधर्व वेद, पाठ्यकर्ता उदात्री। यजुर्वेद का उपवेद की अगर हम लोग बात करें तो ये है धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, पाठकर्ता अर्धवर्यु कहते हैं। और अथर्ववेद का जो उपवेद है ये शिल्प वेद है, ध्यान रखना है बात को। कहता है कि धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिए धौलावीरा जो है जल संरक्षण प्रणाली हेतु प्रसिद्ध था। धौलावीरा जो है ये 3 नगरों में विभाजित हड़प्पा स्थल था। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। अगला सवाल कहता है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया रिवीजन के लिए, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन ने की थी। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था, वातापी कोंड की उपाधि ली थी, ध्यान रखिएगा। बात करें नरसिंह वर्मन की तो ये पल्लव वंश का शासक था, पल्लव। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी, ध्यान रखिए पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किन शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा मंदिर, देखिए तो एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट शासक ने। देखिए राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर शिव मंदिर है ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। यही हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि एलोरा में जो है 34 गुफा है। कितना गुफा? 34, जिसमें कि 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे अजंता की तो इसमें 29 गुफा है। और अजंता की गुफाओं पर जातक कथाओं का वर्णन है। कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एलोरा में गुफा और रॉक कट मंदिर जो है इससे संबंधित धर्म कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भैया 34 गुफा है, 17 हिंदू का, 12 बौद्ध, 5 जैन का, ध्यान रखिएगा। बात करें एलोरा की तो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक की बात करें तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में किसके चित्रण मिलते हैं? तो ध्यान देखिए अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं के चित्रण मिलते हैं और इसमें कुल 29 गुफा है अजंता में। बात करें महाभारत की तो वेद व्यास ने लिखा था, रामायण वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम किसके कला की रुचि को प्रकट करता है? देखिए एक ही सवाल कितने तरीके से पूछ सकता है। महाबलीपुरम जो है पल्लव वंश की कला को प्रदर्शित करता है, पल्लव वंश के काल में बना था। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ध्यान रखिएगा कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा जो संग्रह है ये मथुरा संग्रहालय में। और मथुरा संग्रहालय मथुरा कला के अंतर्गत कनिष्क का बिना सर वाला मूर्ति बना है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि कनिष्क का हेडलेस जो मूर्ति है वो किस कला से संबंधित है, तो ध्यान रखना है मथुरा कला से। आगे कहता है कि तक्षशिला ये किस कला हेतु प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो है ये गंधार कला से संबंधित है और गंधार कला के अंतर्गत ही, गंधार कला के तहत बामियान की मूर्ति बनी हुई थी, जिसे जो कि अफगानिस्तान में थी, जिसे नष्ट कर दिया गया। अगला सवाल कि चोल के अधिकांश मंदिर किस भगवान को समर्पित था? तो चोल के अधिकांश मंदिर जो होते थे ये भगवान शिव को समर्पित होता था। बात करेंगे बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर की तो ये तंजावुर में है। राजा प्रथम ने बनवाया था। इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम मुम्बाडी चोला मंडलम रखा था। नेक्स्ट सवाल कि धमेक स्तूप कहाँ पर है? धमेक तो ये है सारनाथ यूपी में। बात करें अगर बरहूत स्तूप की तो ध्यान रखिएगा एमपी में, बरहूत स्तूप एमपी, सांची एमपी। अगला सवाल हमारा होगा कि आमुक्तमाल्याद का लेखक कौन है? आमुक्तमाल्याद, तो ध्यान रखिए आमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। आमुक्तमाल्याद का लेखक कृष्णदेव राय हैं। बात करें आमुक्तमाल्याद की तो देखिए ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है।
भगवान वेंकटेश्वर को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और ये जो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, हम्पी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन लौह युग किसके साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हमारा ग्रे बर्तन से, ग्रे बर्तन से जुड़ा है प्राचीन लौह युग। अगर हमसे पूछ ले कि काला एवं लाल बर्तन, तो ये ब्रॉन्ज एज से संबंधित है, ब्रॉन्ज एज। अगला सवाल, पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले समय की गणना करने वाला पहला भारतीय खगोलविद कौन था? सूर्य की परिक्रमा करने वाले समय की गणना करने वाला जो पहला खगोलविद थे ये थे भास्कराचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बात करें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण ये बताया था आर्यभट्ट ने, ध्यान रखना है। अगला सवाल कहता है कविराज मार्ग का पुस्तक कौन लिखा था? कविराज मार्ग, तो ये लिखा था अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रकूट शासक की, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिव मंदिर बनाया था, ठीक है। इसमें कितना गुफा है? 34, 17 हिंदू, 12 बौद्ध, 5 जैन। अगला है कि आदि पुराण को लिखा था जिनसेन ने, ध्यान रखिएगा जिनसेन। और ये आदि पुराण जो है ऋषभदेव के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट कहता है कि गंधार कला किसका संयोजन है? गंधार कला जो है ये इंडो ग्रीक का मिक्सचर है, ठीक है, और तक्षशिला इससे संबंधित है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहता है कि विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर, तो ध्यान रखिए विरूपाक्ष मंदिर को चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। किसने बनवाया था? चालुक्य शासकों ने। बात करें ये मंदिर है कहाँ पर, तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में है। एक और ख़ास बात कि विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और ये जो है शिव को समर्पित है, ठीक है। बात करें ये बना कब था, तो विरूपाक्ष मंदिर देवराय द्वितीय के काल में बनाया गया था। कहता है कि ऑल सॉल डे किसका प्रमुख त्यौहार है? तो ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल हमारा है कि अशोक के अवतरणों में या अभिलेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो जो अभिलेख थे, जो अवतरण थे, उसमें देखिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक चारों लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। अगला सवाल कि महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किन शासकों ने बनवाए थे? तो ध्यान रखना है महाबलीपुरम पल्लव शासकों से संबंधित है, उन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए मंदिर का जो सबसे लंबा गलियारा है वो है रामेश्वरम मंदिर में। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है और यह शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र, तो ध्यान देखिए न्याय सूत्र को लिखा है गौतम ने। शाक्य दर्शन की बात करें तो कपिल इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर, तो ये देखिए आसान क्वेश्चन है, ये उड़ीसा में है। वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? राजा प्रथम ने। राजा प्रथम ने क्या किया था? तो उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करके मुम्माडी चोला मंडलम उसका नाम रखा था। बात करें दिलवाड़ा मंदिर की, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, और दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था विमल शाह ने। किसने बनवाया था? विमल शाह ने। लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये हमारा है भुवनेश्वर। हम्पी स्मारक कहाँ पर मिलते हैं हमें? हम्पी स्मारक मिलते हैं कर्नाटक में। हमारा अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि चोल के ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? तो ध्यान रखिए चोल के ग्राम प्रशासन के बारे में ये उत्तरामेर नामक शिलालेख में उल्लेख है। चोल का जो ग्राम प्रशासन होता था उसके बारे में जानकारी हमें उत्तरामेर शिलालेख से मिलती है। बात करेंगे जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की, तो देखिए गुजरात में मिला है और ये संस्कृत का अभिलेख है
बात करें जूनागढ़ से संबंधित शासक है, ये है रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति से संबंधित है, और ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन से आपको क्या याद रखना है कि नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली लिखा था। इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित्र और बाणभट्ट लिखा था। ठीक है, बात करेंगे महाभाष्य की तो देखिए ये पंतजलि ने लिखा था महाभाष्य। पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी ने लिखा था, पाणिनि अष्टाध्यायी ने, और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। आगे देखते हैं, कहता है कि गंधार कला विद्यालय अस्तित्व में कब आया। ध्यान रखिए, गंधार कला का विकास जो हुआ था ये हुआ था महायान संप्रदाय में। किसमें? गंधार कला विद्यालय जो है ये ध्यान रखना है किसमें आया था? महायान संप्रदाय के समय में आया था, और कनिष्क के काल में आया था। ध्यान रखिए, कनिष्क को क्या कहते हैं? तो इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, और कनिष्क के काल में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथे बौद्ध संगीति के बाद जो है दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, और गंधार कला संबंधित है महायान संप्रदाय से। अगला सवाल कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखना है, जो हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर है ये नरसिम्ह देव द्वारा बनाया गया था, नरसिम्ह देव के द्वारा। बात करें ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ध्यान रखिए, डियागो प्यास जो है, डियागो प्यास ये कृष्णदेव राय के काल में आया था। बात करें कृष्णदेव राय की तो देखिए नागलपुरम शहर विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय ने, और इन्होंने आमुक्त मल्याद पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आमुक्त मल्याद जो कि तेलुगु में लिखा था, तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट कहता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और इसे सोमा वामसी वंश ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सोमा वामसी वंश ने लिंगराज मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट सवाल कि कांची में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये जो कांची में कैलाशनाथ मंदिर है इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बात करें राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर तो ध्यान रखिए ये राजा प्रथम ने बनवाया था। क्लियर है? कहता है कि अशोक का नाम अशोक ये हमें मास्की अभिलेख में मिलता है। मास्की हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक है खारवेल शासक। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि यहूदियों का धार्मिक पाठ किसे कहा जाता है? तो ये है मूसा संहिता, जिसे कि तोरा भी कहते हैं, तोरा। अगला सवाल, अजंता पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए अजंता पेंटिंग जो है ये हमारा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अजंता की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बात करें एलोरा गुफा की तो एलोरा गुफा जो है ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। एलोरा में जो है शिव मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, इसमें जो है कुल 34 गुफा है। 34 में 17 हिंदू के लिए, 12 जैन, माफ़ करें, हाँ 34 हिंदू के लिए, 12 जो है बौद्ध के लिए, 5 जैन के लिए है। बात करेंगे अजंता गुफा की तो इसमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रण किया गया है। शंकराचार्य ने देखिए श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी में 4 मठ स्थापित किया था। ध्यान रखिए। आगे कहता है कि किसके काल में चीन का महान दीवार बना था? तो ये बना था क्वीन डायनेस्टी के काल में। ठीक है, चीन डायनेस्टी के काल में बना था। अगला सवाल है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है ध्यान रखिएगा सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। तक्षशिला सिंधु झेलम के बीच। गंधार कला से संबंधित है तक्षशिला। बात करेंगे अथर्ववेद का उपवेद तो शिल्पवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद।
नेक्स्ट, चोल काल में गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो ध्यान रखिए। चोल काल में जो गैर ब्राह्मण होते थे उन्हें दी जाने वाली भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता था, वेल्लन वगाई। वहीं ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को ब्राह्मोदय कहा जाता था, और स्कूल को दी जाने वाली भूमि को शलभोग कहते थे। मंदिर को दी जाने वाली भूमि को देवदाना कहा जाता था। बात करें धमेक स्तूप की, तो देखिए वाराणसी यूपी में है। अगला सवाल कि 1980 से 1003 के बीच डीडा रानी ने कहाँ शासन किया था? डीडा रानी ने, तो ध्यान रखिए, डीडा रानी ने कश्मीर में शासन किया था। बात करेंगे कश्मीर के इतिहास की बारे में जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है, और राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। अगला सवाल कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिए, खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, और खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो कुमार गुप्त। नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। आगे कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये हमें पता चलता है एहोल अभिलेख से, और एहोल अभिलेख से संबंधित जो शासक है वो रवि कीर्ति ने इसे लिखा था। बात करेंगे कनिष्क की, तो देखिए द्वितीय अशोक इसे कहा जाता है। चौथा बौद्ध संगीति जो है इसी के काल में हुआ था, और चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बंट गया था। कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि भारत से बाहर जैसे कोरिया, जापान, चीन इत्यादि जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और ग्रीक विशेषताओं को मिलाने वाली कला शैली को क्या कहते हैं? आसान सवाल, ये कहते हैं गंधार कला। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चोल के अधिकांश मंदिर किसे समर्पित हैं? तो ध्यान रखिएगा, चोल के अधिकांश मंदिर शिव को समर्पित हैं। बात करें वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में, और वृद्धेश्वर मंदिर ये राजा प्रथम ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करें गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, गंगाई कोंडा चोलापुरम। अगला सवाल कहता है शत्रुघाई किस देश में है? तो ध्यान रखिए, शत्रुघाई एक हड़प्पा स्थल है जो कि अफगानिस्तान में है। अगला सवाल कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। बात करें श्रवणबेलगोला की, तो कहता है कि बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में ही है। राज सिद्धेश्वर मंदिर, देखिए राजेश्वर मंदिर अलग है, राज सिद्धेश्वर मंदिर अलग है। राज सिद्धेश्वर मंदिर ये कांची में है, और इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहा जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? मदुरई को ही पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? पेरुमल मंदिर, तो ध्यान रखिए, कांचीपुरम में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है ये नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने? नंदीवर्मन द्वितीय ने। आगे कहता है कि जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है राजराज चोल ने बनवाया था। क्लियर है? बृहदेश्वर मंदिर ये शिव को समर्पित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और यूनेस्को साइट भी है। अगला सवाल कहता है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है इस बात को। बात करें अलवर्णी की, तो इसने लिखा था तहकीक ए हिंद। हर्षवर्धन की बात कर लेंगे तो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। अगला सवाल कहता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है?
तो ध्यान रखिए बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है। और इस मकबरे को दक्कन का ताज कहते हैं, ठीक है। और ये बनाया था किसने? आजम शाह ने। बनवाया था किसने? औरंगजेब ने बनाया था, इसे बनवाया था, ठीक है। बात करें औरंगजेब की जो पत्नी थी रबिया दुर्रानी, जिसका नाम दिलरास बानो बेगम भी था, ये औरंगजेब की पत्नी थी। आगे कहता है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिए ग्वालियर का जो किला है वो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ग्वालियर किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह तोमर। अगला सवाल कि 11वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रगिरी किला कहाँ पर है? बहुत अच्छा सवाल। जो चंद्रगिरी किला जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। कब बना था? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट कहता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अवधी में। किसमें? अवधी में। अगला सवाल कहता है कि जोधपुर का किला किसने बनवाया था? जोधपुर का किला, तो ध्यान रखिए जोधपुर का किला बनवाया था राव जोधा जी ने। राव जोधा जी ने। बात करें शाहजहां का जो काल था उसे मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजघाट की ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। कहता है कि किस विश्व धरोहर स्मारक को मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में प्रशंसित किया गया है? नेक्रोपोलिस, तो ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। बात करें ये बनवाया किसने था? तो हाजी बेगम ने। हुमायूं का जो मकबरा है ये ताजमहल का पूर्ववर्ती महल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, पूर्ववर्ती। कुतुब मीनार की बात करें तो इसे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, समाप्त किया था इल्तुतमिश ने, पूरा करवा दिया था, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि खास महल और शीश महल किस विश्व धरोहर स्मारक में बनाया गया है? तो ध्यान रखिए खास महल और शीश महल जो है ये आगरा के किला में स्थित है। किस किला में है? आगरा के किला में। आगरा का किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व धरोहर स्थल जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो विश्व धरोहर स्थल जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। बात करें दिल्ली वाला जामा मस्जिद तो इसे शाहजहां ने बनवाया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंगूर वाट मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट कंबोडिया में है। बनवाया किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। बात करेंगे खजुराहो मंदिर की तो देखिए खजुराहो मंदिर बनवाया था किसने? चंदेल शासकों ने। कहाँ पर है? एमपी में। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है ताजमहल डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ध्यान रखिए ताजमहल को डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगलों द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन का विवरण देने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ध्यान रखिए मयूर सिंहासन का विवरण दिया था ट्रेवनियर ने। किसने? ट्रेवनियर ने। बात करें मयूर सिंहासन की तो देखिए ये शाहजहां ने बनवाया था। और जब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं उसके काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो इसे लेकर नादिर शाह ईरान चला गया था। ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। अगला सवाल कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिए कबीर के गुरु जो थे ये थे रामानंद, ठीक है, वाराणसी के थे और ये वैष्णव संप्रदाय से थे। अगला सवाल कहता है दबिस्तान ए मजाहिम में कबीर को वैरागी कहा गया है। ध्यान रखिए कबीर को वैरागी किस में कहा गया है? दबिस्तान ए मजाहिम। बात करें वल्लभाचार्य की तो शुद्ध अद्वैतवाद जो हैं इसका प्रतिपादन किया और ये तेलुगु फिलोसोफर थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये किसने बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसी ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। बात करें कहता है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है जहांगीर को।
ठीक है। जहांगीर के काल में संगीतकार की बात करें तो ये था मोहम्मद सलीहा, मोहम्मद सलीहा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का तोता किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अमीर खुसरो को। भारत का तोता अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का काल देखा था, ठीक है, बलबन से लेकर के तुगलक तक। और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ध्यान रखिए, किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया का। अगला सवाल कि बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिए, बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए, अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ है? सिकंदरा में है। ध्यान रखिए, गुजरात जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? अकबर ने। कब? गुजरात जीत के उपलक्ष्य में। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल, तो ध्यान रखिए, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। बात करें हवा महल की, तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। देखिए, चौथे गुरु रामदास ने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। हरमंदिर साहब का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट कहता है कि मोती मस्जिद किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, तो देखिए, मोती मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है? तो लाल किला परिसर में, दिल्ली में। क्लियर है। बात करेंगे, मोती मस्जिद 3 है, कौन कौन सा है, तो देखिए, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था। आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। और लाहौर में जो मोती मस्जिद है वो जहांगीर ने बनवाया था। क्लियर है। दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, लाहौर वाला मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाया। क्लियर है। बात करें दीवाने खास, तो देखिए, ये भी लाल किला परिसर में है, ठीक है। और दीवाने खास की अगर बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिए, ये शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद। क्लियर है। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिए, संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। और इनके गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। बात करें संत कबीर की, तो बीजक कहानी, सखी ग्रंथ इत्यादि इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो ये है अजमेर राजस्थान में, ठीक है। बात करें सलीम चिश्ती की, तो ये फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बहाउद्दीन से संबंधित है ये, ठीक है। ताजमहल का लंबाई और चौड़ाई बराबर है। हमारा अगला सवाल है कि तानसेन और बैजू बावरा किसके काल के दौरान फले फूले थे, तो ये ध्यान रखिए, अकबर के काल में। बात करें तानसेन की, तो इनका वास्तविक नाम रामतरु पांडे था। बैजू बावरा की अगर बात करेंगे, तो देखिए, इनका वास्तविक नाम वाजीनाथ या बाजीनाथ मिश्रा था, ठीक है। और बैजू बावरा जो थे ये हरिदास के शिष्य थे, ठीक है। और बैजू बावरा राजा मानसिंह के दरबारी संगीतकार थे, ध्यान रखना है। पेंटर किंग, पेंटर किंग कहा जाता है किसे, तो जहांगीर को। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। किसने बनवाया? आशफउद्दौला ने। किसने? आशफउद्दौला। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि भैया छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिए, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है। दीवाने बंदागन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान रखना है कि नहर का निर्माण कराया, ठीक है, 1200 पेड़ का बाग लगवाया। और इसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहते थे, सर्वाधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा, बेरोजगार के लिए इसने रोजगार विभाग स्थापित किया था। अगला सवाल कहता है कि किस स्मारक को पत्थर का सपना कहा जाता है, तो पंचमहल को कहा जाता है। बात करें पंचमहल की, तो फतेहपुर सिकरी में है। रंगमहल अगर हम बात करें, तो रंगमहल लाल किला में है और बनाया था शाहजहां ने। दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं भैया, तो ये कहते हैं रबिया
का जो मकबरा था, बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी थी रबिया, ठीक है, दिलरास बानो बेगम। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा था। चारबाग बनाने की कला शुरू की थी अकबर ने। तो कुल 81 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर किया है। कई सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो ये कंप्लीट आपका उम्मीद है रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बोलते बोलते हम भी थक गए। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।